हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.2। इसमें आपको डाटा ग्रुप्ड फॉर्म में गिवन है, टेबल ऑलरेडी गिवन है, आपको उसके हिस्टोग्राम्स बनाने हैं। हिस्टोग्राम आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये ऑलरेडी आपके पास टेबल बना हुआ है। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। जिन बच्चों के 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 6। 10 to 20 वाले कितने हैं? 9। जिनके 20 से लेके 30 के बीच में आए दे आर 12, 30 to 40 दे आर 8, 40 to 50 10 and 50 to 60 दे आर 5। इस तरह से आपने अपनी ग्राफ नोटबुक लेनी है। ग्राफ नोटबुक में एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आप वो डाटा लगाएंगे जो कि आपको फर्स्ट पे गिवन है, जैसे मार्क्स हैं जो ग्रुप्ड है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये वाला डाटा आप हॉरिजॉन्टल लाइन में लेके आएंगे। ये 0 है, जहां पे ये दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस मीट करती हैं, इसको 0 पॉइंट कंसीडर किया जाता है। 0 के बाद दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60। लास्ट इंटरवल हमारा 50 to 60 है, उससे एक ज्यादा आप ले लेंगे 70। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप 10, 20 लेंगे, जिस तरह का आपको टेबल गिवन होगा आपने वैसा डाटा यहाँ पे लेना है। तो इस केस में हमारे पास 0 to 10, 10 to 20 था, तो हमने 0, 10, 20, 30, 40 ये लिया। दूसरी तरफ जो वर्टिकल लाइन है उसमें आप लेंगे, आप इसको सेट करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 6, 9, 12, 8, 10, 5, 12 तक है। बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा। आप चाहेंगे तो इसको 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं। हम इसको विद इन द रेंज रखने के लिए 2 का इंटरवल लेते हैं। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। लास्ट हमारे पास नंबर जो है वो 12 है, तो 12 से एक ज्यादा हम इसको 14 तक लेके जाएंगे। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब आप यहाँ पे ड्रॉ करिए अपनी फ्रीक्वेंसी। देखिए 0 to 10 में आपके पास 6 है, तो इस तरह से आप 0 to 10, 0 से स्टार्ट करेंगे 10 तक। दिस इज 6, हियर इट इज 6। ये 10 पे एक बार जाएगी, एक 0 पे थी, और ये बार्स जो आपने बनानी है ना, इनको बिल्कुल भी आपने फ्री हैंड से ज्वाइन नहीं करना, पूरा प्रॉपर स्केल से इसको लाइंस लगानी है। रफ लाइंस नहीं होनी चाहिए, पूरा सिमेट्री में होना चाहिए ये। देन 10 to 20, दिस इज 9, 10 to 20 ये जुड़े हुए बनेंगे। देखिए बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है? बार ग्राफ जो होता है उसमें बीच में डिफरेंस होता है, जैसे एक बार आ गई उसके बीच में एक पोर्शन खाली, देन दूसरी बार। और हिस्टोग्राम क्या होता है? वो ग्रुप्ड डाटा का होता है, उसमें बार्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो 9 तक आपने जाना है। दिस इज 8, दिस इज 10। इसके बीच में ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये जो छोटी सी डार्क लाइन आपको दिख रही है, दिस इज 9। तो यहां से आप इसको एक बार 20 पे लेके जाएंगे, एक वो 10 पे जाएगी, दिस इज 6, दिस इज 9। इस तरफ आप लिख देंगे मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसके आगे 20 to 30 जो है दैट इज 12, आप इसको 12 तक लेके जाएंगे। ड्रॉ इट लाइक दिस। हर ग्राफ आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है। दिस इज 12, आफ्टर दैट 30 to 40 इज 8। ये देखिए 8, 30 to 40 वाला ये हो गया। 30 वाली लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, उसी को आप यूज कर लेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, बहुत मोटी मोटी सी लाइंस नहीं आनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है इसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस भी हैं। अगर आप अपनी पेंसिल को मोटा रखोगे, उसको शार्प नहीं करोगे प्रॉपर, तो ये बॉक्सेस जो है इनका नंबर जो है आपको गिनने में कंफ्यूजन होगी, और जो लाइन है ना वो एक दो बॉक्सेस को कवर ही कर लेगी।
तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इसको पेंसिल को काफी अच्छे से शार्प करेंगे। 40 to 50, 40 to 50 is 10, 40 to 50 में इंटरवल है आपके पास 10, तो आपने ये 50 पे रख के पूरी लाइन 10 तक लेके जानी है, और दूसरी तरफ जो पहले 40 वाली लाइन थी उसी को आगे बढ़ाते हुए 10 तक इसको पूरा कर लेना है। दिस इज 10 एंड 50 to 60 इज गिवन 5। देखिए ये 4 है, ये 6 है, इनके बीच की ये जो लाइन है दिस इज 5। 4 और 5 के बीच में जो हाफ छोटी छोटी 5 लाइंस आप गिन लोगे ना, तो दैट इज this 5। so this is the graph, और इसमें आप स्केल भी मेंशन करोगे। स्केल क्या है? that is along, this is x, this is y, x एक्सिस के along x एक्सिस आप इसमें ले रहे हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, और along y एक्सिस this is 1 यूनिट मीन्स वो बॉक्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्क्स। इस तरह से आप हर ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट आप सेकेंड ग्राफ देखिए, उसमें भी आपको टेबल गिवन है। लुक एट दिस। सेकेंड इज क्लास इंटरवल्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी है? दिस इज 15, 12, 18, 24 एंड 21। चलिए अब आपको मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। ग्राफ बनाने का तरीका वही रहेगा। अपने ग्राफ पेपर पे आपने सेम उसी तरह से लाइंस लगानी है और उसी तरह से इसको बनाना है। ये है सेकेंड ग्राफ। देखिए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, इस तरह से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ आ जाएगा क्लास इंटरवल और वो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी गिवन थी? 0 to 20 आपको 15 गिवन है। देखिए यहाँ पे ज्यादातर जितनी भी एंट्रीज है ना, सारी 3 का टेबल है। जैसे आपके पास फर्स्ट है दैट इज 15, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 21, तो सारी जितनी भी हैं ये 3 के टेबल में आती है। सारा 3 का टेबल है, तो आप यहाँ पे 3 का गैप ले लेंगे। 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। आप उससे एक पॉइंट और आगे चले जाएंगे क्योंकि 24 हमारा लास्ट है। सो 0 to 20 आपने कहाँ तक जाना है? 15 तक। इस तरह से आप बार बना लेंगे। दिस इज 15। फिर उसके बाद 20 to 40 12 है, 12 तक बना लेंगे सेम वे में जिस तरह से हमने पिछले ग्राफ में बनाया था। 40 to 60 हमारे पास 18 है, तो आप 18 तक का ये एक रेक्टेंगुलर बार बना लेंगे, रेक्टेंगल का डब्बा बना लेंगे आपकी लैंग्वेज में अगर बोलें तो, बट डोंट से इट लाइक दैट। दिस इज अ रेक्टेंगुलर बार। 60 to 80 that is 24 and 80 to 100 that is 21। ये एक्स एक्सिस हो गई क्लास इंटरवल। यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। सो दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड क्वेश्चन। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेट इन केजीज, नंबर ऑफ पर्सन। कुछ लोगों का वेट किया गया, उसका ये टेबल आपको गिवन है। जिनका वेट 25 to 30 केजीज के बीच में है वो कितने पर्सन हैं? 4। 30 to 35 दे आर 8, 35 to 40 दे आर 13, 40 to 45 दे आर 15, 45 to 50 10 एंड 50 to 55 दे आर 12। अब इसको जरा ध्यान से देखिए इस डाटा को। 4, 8, 13, 15, 10 एंड 12। ज्यादातर नंबर क्या है? इवन। स्केल हम क्या सेट करेंगे? हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए इवन नंबर्स थे सारे, ज्यादातर, बीच में 1, 2 को छोड़ के। तो आप 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का ले लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, क्योंकि हाईएस्ट जो नंबर हमारे पास है वो 15 है। और यहाँ देखिए एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए, हमारे इंटरवल क्या है? हमारे इंटरवल 0 से शुरू नहीं हो रहे। पिछले क्वेश्चंस में हमारे इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहे थे, बट यहाँ हमारा फर्स्ट इंटरवल 25 to 30, 30 to 35 इस तरह से है। तो ये एक किंक ऐड किया जाएगा। ये ऐसे करके इस तरह का एक निशान लगाया जाता है, जस्ट लाइक एक Z कह लो या N कह लो,
इसको यहाँ ऐड किया जाता है क्योंकि हमारा इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूड नहीं है। सबसे पहले 0 से हम सीधे 25 पे जा रहे हैं, यानी कि 0 से हम 25 का गैप ले रहे हैं। उसके बाद हमारा इंटरवल कॉन्टिन्यूड है, 555 का गैप है। तो उस गैप को कवर करने के लिए जो हमने स्टार्टिंग में 25 लिया, उसके लिए किंक यूज होता है। किंक जो है वो तब यूज किया जाता है जब हमारा इंटरवल एक जो है वो डिफरेंट हो और बाकी सब कॉन्टिन्यूड हो। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में 0 से स्टार्ट था, यहाँ हमारा 25 से स्टार्ट है। तो ये आप एक्स एक्सिस इस तरह से ले लेंगे, ये वाई एक्सिस, वेट इन केजीज, 25, 30, 0 पहले करके किंक डाल लीजिए, देन 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और एक वैल्यू आगे जरूर दिखाते हैं, दैट इज 16, 2, 4, 6, 8 इस तरह से करके आप 16 तक चले जाएंगे। फर्स्ट देखिए 25 to 30, अब जो है ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं था। तो फर्स्ट ये जो है ये गैप रहेगा। 25 to 30 दिस इज 4, आप 4 तक ऐसे जाके एक रेक्टेंगल बना देंगे। 30 to 35 दिस इज 8, 35 to 40 आप 13 है, 12 और 14 के बीच की ये जो लाइन है देखिए 5, छोटी छोटी जो स्मॉल लाइंस हैं उनको 5 को काउंट करके यहाँ आप 13 पे पहुंच जाएंगे। आफ्टर दैट 40 to 45 इट इज 15, तो 15, 14 और 16 के बीच का जो एक लाइन छोटी वाली है, मिड इंटरवल जो इनका है, दैट इज 15, फिर 10 एंड आफ्टर दैट 12, वेट इन केजीज। क्वेश्चन नंबर 4, class intervals 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40। यहाँ भी एक चीज नोटिस कीजिए, स्टार्टिंग में 0 नहीं है, 0 से इंटरवल शुरू नहीं हो रहा, 10 से स्टार्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 26, 18, 30, 15, 24 एंड 35। चलो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज 4, 0 से इंटरवल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो एक्स एक्सिस जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वहां पे किंक डालेंगे। 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 क्लास इंटरवल्स, और उस साइड पे जितने भी हैं वो ज्यादातर सारे हमें 5 ही नियरेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि ग्राफ पेपर पे पॉसिबल नहीं होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। फर्स्ट इज 26। देखिए ये जो 25 और 30 पे फोकस कीजिए, ब्रॉड ग्राफ पे आप देखिए, ये अगर हम 25 लेते हैं और ये 30, तो बीच में ये कितनी गैप हो गया 5 का, और हमारे पास ये छोटी छोटी लाइन जो आप देखिए ये कितनी है 10 है, तो मतलब ये जो छोटी छोटी 2 लाइंस होंगी ये 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी। उसी तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ करते हुए 26 यानी कि 25 के बाद 2 छोटी छोटी लाइंस पे जाके 26 बना लेना। आगे है 18, 18 के लिए आप 20 से 2 छोटी छोटी लाइंस नीचे रहेंगे, क्योंकि ये 2 लाइंस मिलके 1 बना रहा है, तो आप 4 लाइंस नीचे रहेंगे, नॉट 2, दिस इज 4 लाइंस आप नीचे रहोगे तो 18 आएगा। 20 to 25 दिस इज 30, 30 आपके पास पूरा है तो यहाँ तक आप आ जाएंगे। 15 है आगे, वो भी पूरा है। नेक्स्ट इज 30 to 35 इज 24, 24 के लिए आप 25 से 2 छोटी छोटी लाइंस नीचे रहेंगे। और नेक्स्ट इज 35 to 40, वो 35 है, पूरा पूरा 35 हो जाएगा। सो दिस इज ग्राफ नंबर 4। 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 इज डेली अर्निंग्स 450 to 500, 500 to 550। देखिए 50-50 का गैप है यहाँ पे। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं 450 से, तो किंक इस ग्राफ में भी लगाएंगे। 16, 10, 12, 20, 25 एंड 12। देखिए इसको 5, 10, 15, 20, 25 एंड किंक लगा के 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750। तो 15 से वही सेम ग्राफ, सेम रिलेशन रहेगा कि 2 छोटी छोटी लाइंस जो है वो मिलके 1 पॉइंट बनाएंगी। तो 15 से 2 छोटी छोटी लाइंस आप ऊपर तक ड्रॉ करोगे, इट इज 16, 10 पूरा। देन 550 to 600 इट इज 12, 10 से 4 लाइंस ऊपर जाओगे छोटी छोटी वाली, तो 12 पे पहुंच जाओगे। 20 पूरा यहाँ पे नंबर है, 20 तक आप चले जाएंगे। 25 भी
फुल, ये देखिए यहाँ पे 25, ये भी इस तरह से, और 12 के लिए 10 से 4 छोटी छोटी लाइंस ऊपर जाएंगे। कैसे? क्योंकि 10 से अगर आप 2 छोटी लाइन ऊपर जाओगे तो 11 हो गया, उससे 2 और ऊपर जाओगे तो 12 हो गया। सो दीज आर डेली अर्निंग्स एंड नंबर ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, in a survey of 20 people, the amount of money with them is found to be as follow. 20 लोगों का सर्वे किया गया, लोगों के ऊपर सर्वे किया गया, और वहां पे हमें पता चला कि जो अमाउंट ऑफ मनी उनके पास है वो क्या है, 104। नाउ लुक स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द ग्रुप्ड डाटा, ये रॉ डाटा गिवन है। यहाँ से आपको पहले क्या बनाना है, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 की तरह टेबल्स बनाने हैं, टेलीमार्क्स वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे पहले, फिर उसके बाद आप उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे। पहले हम टेबल्स बनाते हैं, उसके लिए इस डाटा को ध्यान से देखिए और सबसे छोटी वैल्यू पहले पता कीजिए। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 98 है, 88 है। आफ्टर दैट सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 88 आ रही है, तो आप मनी क्या लेंगे, आप 50-50 का इंटरवल ले लीजिए ग्राफ का, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 एंड 200 to 250, क्योंकि यहाँ पे 225 है। तो हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले तैयार करते हैं इसके लिए, फिर हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए फर्स्ट वैल्यू इज 104। ये मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में, आप सारी एक्सरसाइज में ये टेबल्स ही आपने बनाए हैं। तो लुक एट दैट एंड यू विल गेट द आंसर्स। दिस इज 104, 100 और 150 के बीच में 98 here, फिर अगेन 98, आफ्टर दैट 88, 91 here, 99 ये फिफ्थ वैल्यू है, तो फिफ्थ वैल्यू जो है वो ऐसे बनती है। देन 107, 109, 116, 121, फिर अगेन 121, 133, 146, 159, 172, again here 185, same interval 150 to 200, 197, 209, 225 and 108. So frequency देखिए, this is 5, this is 9, 4 and 2. ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई। अब आपके पास टेबल आ गया। देखिए जिस तरह का टेबल आपको बुक में गिवन था, हमने सेम वैसा ही टेबल बना लिया। 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, और ये आगे उनकी नंबर ऑफ पीपल। फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 4 एंड 2। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0, 50। अब यहाँ पे किंक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे इंटरवल हमारा 50 से शुरू हो रहा है, लेकिन इंटरवल 50-50 का है और 0 से भी हम 50 यूनिट से आगे आ रहे हैं, तो इसलिए किंक यहाँ नहीं डलेगा। 50, 100, 150, 200, 250, और यहाँ हम ले रहे हैं स्केल 2, 4, 6, 8 एंड 10। 50 to 100 वो कितना है, 5, तो 4 और 6 के बीच में हाफ पोर्शन 5 हो जाएगा। 150, 100 to 150, दिस इज 9, 8 और 10 का हाफ पोर्शन, 8 और 10 के बीच में हाफ ले लेंगे, दिस इज 9। आफ्टर दैट 150 to 200 is 4 and 200 to 250, दिस इज 2। तो ये है मनी और ये हो गए नंबर ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको रॉ डाटा गिवन है, उसमें भी आपको इसी तरह से पहले टेलीमार्क्स का बनाना है टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के देन आप उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है आई थिंक दैट इज 23, तो 20 to 25 का इंटरवल बेस्ट है। 18 इस इंटरवल में जाएगा। 8, then 12, after that 6, 8, 16, 12। सारी वैल्यूज को आप इस तरह से टेलीमार्क्स के टेबल में बना लेंगे। ये टेबल हम बहुत बार 10 क्वेश्चंस में बना चुके हैं, तो बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने टेबल बनाना है। अब यहाँ पे आपको टेबल मिल गया 0 to 5,
उसके लिए फ्रिक्वेंसी 4 है, 5 to 10 12। तो देखिए ये सारे इवन नंबर हैं, तो आप 2 4 6 8 का इंटरवल ले लीजिए और वहां 0 5 10 15 सिंपल वे में जाएगा। टेक अ लुक एट द ग्राफ, 0 5 10 15 20 25 2 4 6 8 0 to 5, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 5 दिस इज 4, फिर 5 to 10 is 12, 10 to 15 is 6, 15 to 20 this is 10, and then 20 to 25 is 8। ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा, यहाँ मार्क्स एंड यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, बस आपको इनके आंसर्स देने हैं। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम, ये जो हिस्टोग्राम है, इट डिपिक्ट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 46 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया कि ये कितना होता है क्लास साइज, जो गैप होता है, ये जो गैप है ना 10 20 30, तो क्लास साइज इज 10। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स, 20 से लेस मार्क्स, 20 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, ये देखिए 20 से कम, ये इंटरवल एक ही है इस तरफ वाला, दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 6, तो 6 स्टूडेंट्स को 20 से कम मार्क्स मिले हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 30 और मोर बट लेस देन 60, 30 या उससे ज्यादा बट 60 से लेस, ये देखिए आप ये काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे और ये काउंट करेंगे, तो दिस इज 3 8 एंड 4, 3 प्लस 8 प्लस 4, दिस इज 15। तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 30 और 60 के बीच में मार्क्स मिले। इफ पासिंग मार्क्स आर 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर्स, 30 अगर पास मार्क्स हैं तो फेलियर्स का नंबर क्या है, जिनके 30 से कम मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, ये 10 और वो 6, 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इससे कम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What information is given by the graph? ये इंफॉर्मेशन ये होती है जो आपको यहाँ लिख के दिया होता है, दिस इज हाइट ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो इंफॉर्मेशन क्या है, द ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइट ऑफ डिफरेंट गर्ल्स इन सेंटीमीटर। विच ग्रुप हैज मैक्सिमम गर्ल्स, कौन सा हाइट ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स मैक्सिमम है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, 7, ये बार, ये किस इंटरवल के लिए आ रही है, 140 to 145, तो 140 to 145 सेंटीमीटर वाला जो है स्केल रेंज, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर, 145 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है, तो ये जो इतना पोर्शन है, दिस इज ये भी काउंट करोगे, ये भी, दिस वन एंड दिस वन, this is 3 2 1 and 2, 3 2 5 1 6 6 and 2 8 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी की हाइट जो है 145 सेंटीमीटर से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में टीचर्स की एज पे सर्वे किया गया और ये डाटा निकल के आया। देखिए, फर्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट टीचर्स इन द स्कूल। वो ये टीचर्स जिनकी एज सबसे ज्यादा है और यंगेस्ट मतलब जिनकी एज सबसे कम है, वो कितने टीचर्स हैं। देखिए, ये सबसे कम वाली एज है 20 to 25, कितने ये टीचर्स हैं, 2, यंगेस्ट 2 हो गए, एल्डेस्ट हो गए जिनकी एज सबसे ज्यादा है 50 to 55 वाला, दैट इज अगेन 2, तो 2 2 दोनों का नंबर आ रहा है। Which age group of the teachers are more in school and which least? सबसे ज्यादा टीचर्स जो हैं कौन सी एज ग्रुप वाले हैं, ये देखिए 7 नंबर ऑफ टीचर्स है सबसे ज्यादा, और वो कौन सी रेंज है, वो 35 to 40, 35 to 40 इयर्स वाली जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है। और लीस्ट कौन से हैं, ये हो गया मोर और लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम नंबर किनका है, वो जो अभी हमने देखा 2 2, वो कितना था 20 to 25 एक, और दूसरा और सेम है 50 to
55। ये वाले जो हैं ये लीस्ट हैं। व्हाट इज द क्लास साइज? क्लास साइज क्या है? देखिए डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 20 to 25, 25 to 30, तो आप देख रहे 5 का गैप है। क्लास साइज इज 5। क्वेश्चन नंबर 11 मल्टीपल चॉइस, एक ग्राफ गिवन है, आपने एमसीक्यूज को टिक करना है। व्हाट इज द क्लास साइज? ये देखिए क्लास साइज क्या है इस ग्राफ का, सामने दिख रहा है, दिस इज 10, 20, 30, 40, तो दिस इज 10। बी इज द राइट ऑप्शन। राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स, ये हाईएस्ट मार्क्स है 90 to 100, और ये कितने स्टूडेंट्स हैं ये वाले, ये देखिए यहाँ 4 को टैली कर रहा है, ये तो 4 स्टूडेंट्स हो गए। डी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट मोर देन 60 मार्क्स, 60 से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले? ये दिस एंड दिस, इन सबको प्लस करेंगे। दिस इज 4 प्लस 7 प्लस 5 plus 4, 4 and 7, 11, 11 and 4, 15, 15 plus 5, 20. So A is the right option. How many students get less than 40 marks? 40 से less, ये हो गए 40 से less सारे, this and this. 3 plus 2, 5, 5 and 5, 10. D is the right option. In which class interval number of students are maximum? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम 8 तक जा रहा है, दिस इज 40 to 50, 40 to 50. In a histogram, if all the intervals are of same size, then area of each bar is equal to, अगर एक हिस्टोग्राम है उसमें हर बार का साइज सेम है, every bar has the same size, then area of which bar is equal to frequency, height of bar, class size into frequency. ये 4 options हैं इसमें से, तो C class size is the right option. State whether true or false. There is no difference between bar graph and histogram. Bar graph और histogram में difference है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। बार ग्राफ होता है जिसमें बार्स सेपरेट होती हैं, उनके बीच में गैप होता है, और हिस्टोग्राम जो है वो जुड़े हुए बार्स होते हैं, तो डिफरेंस उनके बीच में है। यहाँ लिखा है देयर इज नो डिफरेंस, सो दिस इज फॉल्स. Histogram is a bar graph with gap between two adjacent rectangles. No gap नहीं होता histogram में, bars जुड़े हुए होते हैं. This is also false. In histogram, the height of rectangle is meaningless. No, meaningless नहीं होती, उसी से तो ग्राफ को मीनिंग मिलता है. So this is false. तीनों ऑप्शंस, तीनों क्वेश्चंस के आंसर false हैं. So this is all about this exercise 4.2. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.